सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बायनोमियल। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल देखा था, अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बायनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म और बायनोमियल का मतलब दो टर्म। तो जब भी कोई सिंगल टर्म किसी दो टर्म से इंटू होगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाय बायनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 ब्रैकेट a प्लस 4, इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बायनोमियल, क्योंकि यहाँ पर सिंगल टर्म है, इसका मतलब ये मोनोमियल है, और यहाँ पर ब्रैकेट में दो टर्म है a और 4, तो इसीलिए ये हो गया बायनोमियल। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देखिए। जब भी मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हम बायनोमियल से करते हैं तो इसका मतलब है कि मोनोमियल ये वाला जो टर्म है फर्स्ट टर्म, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी मोनोमियल बायनोमियल पूरा बायनोमियल के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए, 3a प्लस 3 इंटू 4 12, तो ये हो गया हमारा आंसर 3a प्लस 12। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें 4a स्क्वायर ब्रैकेट 5a क्यूब माइनस 7a, अगेन मोनोमियल बाय बायनोमियल, मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि ये सिंगल टर्म है और ये दो टर्म्स हैं। तो इसको करने के लिए ये 4a स्क्वायर पहले 5a क्यूब से मल्टीप्लाई होगा और फिर 4a स्क्वायर माइनस 7a से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 5 जा 20, a की पावर 2 इंटू a की पावर 3, तो बेस कॉमन है इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया a की पावर 5। फिर इसका साइन प्लस है और इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 7 जा 28, a की पावर 2 इंटू a की पावर 1, अगेन बेस कॉमन है तो a की पावर 3 हो जाएगी, 2 प्लस 1। तो इस तरीके से हम किसी भी मोनोमियल टर्म को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए फ्रैक्शन में दिया है 3/5 p क्यूब, ये हमारा मोनोमियल टर्म है और इसकी बायनोमियल टर्म है 25 p क्यूब क्यू स्क्वायर प्लस 5/6 p स्क्वायर क्यूब। अब हम मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिंगल टर्म है और ये दो टर्म है। अगेन ये वाला टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला टर्म इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट देखिए 3/5 इंटू 25, तो जब भी हम 3/5 इंटू 25 करेंगे, रफ में करके दिखाती हूँ मैं, 3/5 इंटू 25, कॉन्स्टेंट को पहले हम इंटू कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप अलग से रफ में करके देख सकते हैं। 3/5 इंटू 25 है, ये डिवीजन फॉर्म में है, सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको यहीं पहले आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचा है, 1 है तो, और ऊपर बचा है 5 और 3, यानी 5 3 जा 15। तो यानी जब आप 3/5 इंटू 25 करोगे तो यू गेट 15, तो ये हो गया हमारा 15। p इंटू पी क्यूब, p और p बेस कॉमन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इधर 1 है p की पावर, इधर 3 है तो हो गई 4। फिर q इंटू क्यू स्क्वायर, तो यानी q की पावर हो गई 3, 1 प्लस 2, फिर प्लस साइन है तो प्लस आएगा। अगेन फिर हम कॉन्स्टेंट्स को पहले इंटू करेंगे तो 3/5 इंटू 5/6, तो 3/5 इंटू 5/6 कॉन्स्टेंट्स है, 3/5 5/6 से इंटू हो रहा है। फिर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम यहीं सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये दोनों 3 से हो रहा है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी न्यूमरेटर में बचा 1 इंटू 1 1 और डिनोमिनेटर 1 इंटू 2 2, यानी जब हम 3/5 इंटू 5/6 करेंगे कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई तो हमको मिलेगा 1/2। इस तरीके से आप रफ में कॉन्स्टेंट्स करके देख लीजिए ताकि आंसर गलत ना हो। p इंटू पी की पावर 2, दोनों साइड बेस कॉमन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो p की पावर 3, और q इंटू क्यू, दोनों साइड q की पावर 1 है तो जब ये ऐड होंगी तो ये हो जाएगा q स्क्वायर। क्लियर? इस तरीके से हम
किसी भी मोनोमियल टर्म को बाइनोमियल से इंटू कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है मल्टीप्लाई करने में कॉन्स्टेंट्स को, तो वो आप पोर्शन अलग से रफ में करके पहले आंसर निकाल लीजिए। इसी के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए 3a ब्रैकेट 2a प्लस 5, अगेन मोनोमियल बाय बाइनोमियल। तो 3a 2a से भी इंटू होगा और 3a प्लस 5 से भी। तो 3a इंटू 2a, 3 2 जा 6, a इंटू a, बेस कॉमन, पावर ऐड होंगी तो पावर 2 हो गई, प्लस 3 5 जा 15। इसके संग कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है तो इसीलिए लिया जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 6a² प्लस 15a। अगर एक और एग्जाम्पल है, हम -5 मल्टीप्लाई बाय 3mn माइनस 7। मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल से। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5 3mn से इंटू होगा और -5 -7 से इंटू होगा। तो -5 इंटू 3mn, एक साइड साइन प्लस है, एक साइड माइनस है, तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस हो जाता है। तो 5 माइनस साइन के संग 5 3 जा 50 mn, क्योंकि 5 के संग तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो जो अकेला 3 के संग वेरिएबल है वो एज इट इज आ जाएंगे 3mn। फिर माइनस और माइनस, दोनों साइड माइनस है, तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एंड 5 7 जा 35, ये कांस्टेंट है क्योंकि दोनों ही टर्म्स के संग कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए आंसर इज -15mn प्लस 35। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है p² q² बाइनोमियल टर्म है 2pq² माइनस 4q। अब इसको इंटू करेंगे, तो जब भी अब इसमें कोई भी वेरिएबल, अब इसमें कांस्टेंट्स देखिए, इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यानी 1 होता है। तो 1 इंटू 2, ये हो गया 2, p की पावर 2, p की पावर 1, तो यानी p की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। और q की पावर 2 इंटू q की पावर 2, तो यानी q की पावर 4 हो गई, 2 + 2। फिर इधर +1 है कोफिशिएंट, इधर का कोफिशिएंट +1 और इधर -4, तो यानी प्लस माइनस तो माइनस होगा, 4 1 जा 4। अब यहाँ पर p नहीं है, p का कोई भी पार्ट वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर p² अकेला है, तो वो एज इट इज आ गया। एंड अगेन q² मल्टीप्लाई बाय q, क्योंकि ये वेरिएबल सेम है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो q² इंटू q, तो q की पावर 3। तो इस तरीके से हमको देखना है कि कौन सा वेरिएबल सेम है और कौन सा नहीं है। जिसके संग कोई वेरिएबल नहीं रहेगा वो एज इट इज आ जाएगा। जैसे यहाँ पर p² था, इधर p वाला वेरिएबल नहीं है, तो हमने एज इट इज p² लिखा, और q² के संग q इंटू हो रहा है, इसलिए q की पावर 2 + 1 3 हो गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, -y मल्टीप्लाई बाय y की पावर 4 y की पावर 5 माइनस 5/q। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। देन -y, अब इसका कोफिशिएंट हम 1 लेंगे, तो -y इंटू y की पावर 5, ये वाला y की पावर 5 प्लस के साथ है, प्लस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस y इंटू y की पावर 5, दोनों वेरिएबल सेम है y, तो यानी पावर्स ऐड हो जाएंगे 1 और 5 यानी 6, और माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा y इंटू 5, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यानी 1 इंटू 5 हो गया, और यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 3 है, यानी टोटल y की पावर 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी मोनोमियल टर्म का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल टर्म के साथ करते हैं।